वैज्ञानिक ने मार्स पर एक अंतःस्थल द्वार का पता लगाया। इस उन्नत टेलीपोर्टेशन तकनीक को जल्दी सीखने के लिए मुख्य डॉक्टर ने तुरंत मानव एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया। जब पोर्टल पर के रूम जल उठने लगे तो डिवाइस जो 7000 साल से सो रहा था फिर से स्टार्ट हो गया। एक टेस्ट सब्जेक्ट ने गहरी सांस ली और लिक्विड टेलीपोर्टेशन मीडियम में कदम रखा। अगली सेकंड वो मार्स के चांद पर 400 मिलियन किलोमीटर दूर प्रकट हो गया। फोबोस। सारे वैज्ञानिक ताली बजाते हुए और चीयर्स करते थे। विकासपूर्ण परीक्षण का मतलब था कि मानवता ने डिस्टेंस की सीमा तोड़ दी थी और सच में अंतरस्थल यात्रा के युग में प्रवेश कर गई। अचानक एक लाल अलर्ट लैग के थ्रू बजने लगा। एक अनजान और खतरनाक एनर्जी का पता चला था। तभी डॉक्टर ने कुछ गलत होने का एहसास किया। सब्जेक्ट की आंखों से काली द्रव पड़ रही थी और उनके नाखून तेज और काले हो गए थे। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक अंतरिक्ष यान जो कि नेवी के विशेष बालों की टीम को लेकर रहा था पृथ्वी से फोबोस पहुंच गया। थोड़ी 32 मिनट्स फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से फोबोस बेस को थोड़ा नुकसान हुआ था। आगे की बिगड़ी सिचुएशन को रोकने के लिए उनका काम था सिचुएशन का सामना करना और साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करना। वही डॉक्टर दूसरी एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति मांग रहा था। उसके एनालिसिस के अनुसार ओरिजिनल टेस्ट सब्जेक्ट के सिस्टम में एंटी डिप्रेसेंट्स के निशान थे। मतलब उसने पार्टिसिपेट करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपाई थी। पोर्टल काम करता था ह्यूमन सेल्स को ब्रेक डाउन करके और फिर से असेंबल करने में। डॉक्टर को यकीन था वो दवाई थी जिसने अबनॉर्मल सेल्यूलर रीजेनरेशन को कॉज किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सिर्फ एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च को रुकना नहीं चाहिए। परंतु उसका सुपीरियर्स ने इंसिस्ट किया कि जब तक रूट कॉज पूरी तरह समझ ना आए पोर्टल के थ्रू किसी और को भेजा नहीं जा सकता। उन्होंने किसी और को मरने की अनुमति नहीं दी। ये डॉक्टर को बहुत गुस्सा दिलाया। नए प्रोग्रेस के बिना प्रोजेक्ट जल्दी ही बंद हो जाएगा। टेलीपोर्टेशन को मास्टर करने में उनकी पूरी जिंदगी बीत गई थी। एंड ड्रीम। सो उसने अपनी हिम्मत जुटाकर फैसला लिया कि वो खुद अगला टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। जब पोर्टल फिर से एक्टिवेट हुआ डॉक्टर ने बिना झिझक के उसमें चल दी। लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट ने बहुत अधिक विनाश किया। पूरे स्पेस में बिजली का सप्लाई बंद हो गया और कई लोगों को केओस में चोट लग गई। जब एक फीमेल साइंटिस्ट दूसरों की मदद के लिए दौड़ी उसने अपने पीछे एक अजीब आवाज सुनी। उस समय तक स्पेशल फोर्सेस की शिप पहुंच गई थी सिर्फ ये देखने के लिए कि बेस एक जीवित नरक में बदल चुका था। अगर आपको ये पसंद आया है तो भूलना मत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।